वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्विक एनालिसिस करने वाले हैं अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की। ये कंपनी पिछले 2 साल के अंदर 12 गुना रिटर्न्स दी अपने शेयर होल्डर को। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं ऐसा क्या हो रहा है इस कंपनी के अंदर एंड गवर्नमेंट पॉलिसी भी कैसे इस कंपनी को सपोर्ट करने लग रही है। मेरा नाम है केतन अग्रवाल, आपका इन्वेस्टमेंट कोच। लेट्स स्टार्ट विद एनालिसिस। तो एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब बटन में क्लिक करके एंड बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। मैं हर हफ्ते इस चैनल पे एक कंपनी की अच्छी सी लॉन्ग टर्म एनालिसिस करता हूँ जहाँ पर आपको सही इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में आपको मदद मिलेगी और आप समझ सकते हैं कि किस तरह से आपको एनालिसिस करना चाहिए और आपको नई कंपनी के बारे में भी जानने का मौका मिलेगा। तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ये टोटली फ्री है। तो बढ़ते हैं आगे एनालिसिस के साथ। तो स्टार्ट करते हैं टेबल ऑफ कंटेंट से। यहाँ पे मैं कवर करने वाला कंपनी का इंट्रोडक्शन, इफेक्टिव ट्रिगर फॉर रिन्यूएबल एनर्जी, की हाइलाइट्स क्या है कंपनी का ग्रोथ कैसा जा रहा है, कंपनी का फाइनेंशियल्स कैसा है एंड स्टॉकहोलिक रिपोर्ट का, जहाँ पे मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन आपके साथ शेयर करूंगा। एंड अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड इस वक्त इंडिया की लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है एंड इनकी जो करंट पोर्टफोलियो का साइज है वो 20 गीगावाट का पोर्टफोलियो, अदर वर्ड्स में उसको 20,000 मेगावाट्स भी बोल सकते हैं। जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है वो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट को सेल किया जाता है। तो यहाँ पे कंपनी के पास लॉन्ग टर्म पावर परचेस एग्रीमेंट 25 ईयर्स का गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर दिया है कंपनी को कि गवर्नमेंट इस कंपनी से 25 ईयर्स तक पावर जो जनरेट होगा रिन्यूएबल एनर्जी से वो परचेज करेगी। तो यहाँ पे इस वजह से जो कंपनी के पास फिक्स्ड बिजनेस है उसकी वजह से कंपनी ने बहुत सारे स्टेट्स में अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर पाया। एज ऑफ नाउ कंपनी का 12 स्टेट्स में बिजनेस है। गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो कैसे इस कंपनी का सपोर्ट करने लग रही है। जो गवर्नमेंट का जो टारगेट है जो रिन्यूएबल एनर्जी से जो भी जनरेशन होना चाहिए पावर का, वो है 225 गीगावाट का पावर जनरेशन होना चाहिए बाई ईयर 2022 जो कि करेंट ईयर है, एंड 500 गीगावाट का पावर जनरेशन होना चाहिए रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू बाय 2030। तो इस टाइप की जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो इस कंपनी को हेल्प कर रहा है अच्छे से परफॉर्म करने के लिए एंड अपने बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि पता है इस कंपनी को कि यहाँ पे उनको ऑलरेडी फिक्स्ड बिजनेस मिल जाएगा। यहाँ पे ऐसा नहीं कि एक प्रोडक्ट को बनाया एंड फिर जाकर कस्टमर को देना पड़ेगा। यहाँ पे ऑलरेडी गवर्नमेंट रेडी है पावर को परचेज करने के लिए। तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो है वो सपोर्ट करने लग रही है। तो इफेक्टिव ट्रिगर क्या है रिन्यूएबल एनर्जी के लिए? तो अभी की जो मॉडर्न सोसाइटी वहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी सबसे इंपॉर्टेंट अभी फैक्टर है। हर एक जगह में रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करने का टारगेट है कि हर एक जगह रिन्यूएबल एनर्जी को यूज़ करें, चाहे वो रेलवेज हो चाहे बड़ी कंपनीज हो, है ना। बड़े बड़े इंटरनेशनल कंपनी तो आप देख सकते हैं, गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब कंपनी पूरे के पूरे चाह रहे हैं कि अपने बिजनेस को रिन्यूएबल एनर्जी में ही चलाए। तो इस टाइप की फास्ट एडॉप्शन किया जा रहा है रिन्यूएबल एनर्जी को कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए एंड अपने एनवायरनमेंट को बचा के रखने के लिए, अपने क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए। तो यहाँ पे प्रोग्रेसिव सोसाइटी का जो फाउंडेशन है वो रिन्यूएबल एनर्जी ही है। इंडिया में जो भी एनर्जी की डिमांड रहेगी बाय 2030 तक उसमें 40% एनर्जी रिन्यूएबल सोर्स से ही आना चाहिए। ये पॉलिसी हेल्प करता है कंपनी को आगे बढ़ने के लिए। जो इंडिया का टारगेट है अपने कार्बन एमिशन को रिड्यूस करने का बाय 30 to 35% रिड्यूस करना है बाय 2030 ईयर तक, ठीक है। तो इसका बेस जो था कार्बन एमिशन का वो 2005 एज द बेस ईयर है एंड बाय 2030 तक उसमें से 30 to 35% का कार्बन एमिशन कम हो जाना चाहिए। तो वो कैसे होगा? जब हम रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे। और रिसेंटली जो न्यूज़ है गवर्नमेंट ने 12,000 करोड़ का पास किया है सेकेंड फेज ग्रीन एनर्जी के लिए, जो कि 3 दिन पुराना ही न्यूज़ है। तो यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट कॉन्स्टेंटली इन्वेस्ट करने लग रही है इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर ताकि हम रिन्यूएबल एनर्जी में फुल्ली डिपेंडेंट हो जाए एंड फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल कम से कम हो। तो अब हम की हाइलाइट्स देख लेते हैं अदानी ग्रीन एनर्जी की। FY21 में कंपनी ने 925 मेगावाट का एसेट ऐड किया ड्यूरिंग द ईयर। उसमें से 575 मेगावाट ग्रीन फील्ड से था जहाँ पे कंपनी ने खुद अपना सेटअप किया फ्रॉम द स्क्रैच एंड 350 कंपनी ने एक्वायर किया था एंड 3,470 मेगावाट कंपनी का आज के दिन टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। ये FY21 की बात कर रहा हूँ। एंड ड्यूरिंग द कंपनी ने 13,700 मेगावाट का एक बीड L1 बीडर वहाँ पे थी कंपनी ने, मतलब एक बीड उनको कंपनी को मिल गया, लाइक जो टेंडर फिल किया था कंपनी को वो टेंडर इस कंपनी के फेवर पे आया है एंड वहाँ पे कंपनी को लेटर ऑफ असाइनमेंट भी रिसीव हो गया है। कंपनी की आज की दिन की टोटल कैपेसिटी है रिन्यूएबल एनर्जी में वो 20 गीगावाट्स का है। तो उसमें से 3,470 ऑलरेडी रेडी हो गया, बाकी वर्क इन प्रोग्रेस है। तो 20 गीगावाट्स का जो कैपेसिटी है वो कंपनी को लार्जेस्ट प्लेयर बनाता है इंडिया के अंदर। एंड यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कंपनी के पार्टनरशिप भी है फ्रेंच एनर्जी कंपनी से टोटल ऐसे
वो कंपनी की वजह से इस कंपनी को अच्छा और भी अपॉर्चुनिटी मिल सकता है फ्यूचर में। दूसरा फ़ायदा ये कंपनी को जो R&D है टोटल कंपनी की, उसका भी फ़ायदा इस कंपनी को देखने को मिल रहा है। जो सेल ऑफ एनर्जी है वहाँ पे 61% का ग्रोथ देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर में। अगर हम Q2 कंपेयर करेंगे FY22 को Q2 की FY21 से, तो वहाँ पे हम देख सकते हैं FY22 में जो सेल हुआ एनर्जी का वो 1901 मिलियन यूनिट्स का सेल हुआ है कंपेयर टू 1182 मिलियन यूनिट्स। एंड अदानी ग्रीन एनर्जी ने रिसेंटली कंपनी को एक्वायर किया था SB एनर्जी, जिस कंपनी का कैपेसिटी था 5 गीगावाट्स का। तो अब हम कवर कर लेते हैं कंपनी की जो रैपिड ग्रोथ देखने को मिली हमें पिछले 4 साल के अंदर, वो हम देखते हैं किस तरह से कंपनी ग्रो कर रही है अपनी कैपेसिटी के अंदर। कंपनी कैसे अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज करने लग रही है। FY17 की यहाँ बात करेंगे चार्ट में, अगर आप देखेंगे लेफ्ट साइड में आप देखिए 748 मेगावाट्स की कैपेसिटी थी, वहाँ पे 47% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिला है। एंड FY21 में जो कंपनी कैपेसिटी हो गई वो 3470 मेगावाट की कैपेसिटी हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे जो कंपनी का टारगेट है बाई 2025 वो 7x से फ्रॉम हियर, जो कि 25,000 मेगावाट होता है। कंपनी की जो कैपिटल एम्प्लॉयड थी FY21 में वो $50 बिलियन थी एंड करेंटली $1,078 बिलियन है, एंड वो जाने वाली है $1,200 बिलियन तक बाय 2025। उसी प्रकार कंपनी का EBITDA देख लेंगे तो 8 बिलियन था 2017 में, वो अभी 31 बिलियन है FY21 में, एंड इसका टारगेट है $200 बिलियन बाय 2025। तो ये कंपनी का टारगेट है एंड यहाँ पे कंपनी का अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है एंड गवर्नमेंट काफ़ी सपोर्ट करने लग रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से ग्रोथ होने लग रहा है। FY16 से लेकर FY22 तक 63% के CAGR से ग्रोथ हुआ है एनर्जी कैपेसिटी में, एंड बाई 22 से लेकर 25 नेक्स्ट 3 ईयर्स में जो यहाँ पे कैपेसिटी की बात हो रही है वो 25 तक पहुँच जाएगी, एंड यहाँ पे 55% का ग्रोथ एक्सपेक्ट किया जा रहा है। चलिए अब हम कवर कर लेते हैं कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसे रही है पिछले 5 साल के अंदर। यहाँ पर अगर कंपनी का सेल्स के अंदर देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। FY20 एंड 21 को कंपेयर करेंगे तो सेल्स के अंदर 22.5% का ग्रोथ है एंड प्रॉफिट के अंदर ऑलमोस्ट 40% का ग्रोथ देखने को मिला है। एंड अभी लेटेस्ट कवर करेंगे FY21 को ट्रेलिंग 12 मंथ्स अगर कवर करेंगे तो वहाँ पर सेल्स के अंदर 28% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है, प्रॉफिट के अंदर 122% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। बहुत ही हाई इंक्रीज हुआ है प्रॉफिट परसेंटेज के अंदर। एंड CAGR की बात कर लेते हैं, कंपनी की जो सेल्स में ग्रोथ हुई है पिछले 5 साल के अंदर वो 44% से ग्रोथ हुआ सेल्स के अंदर, प्रॉफिट के अंदर ऑलमोस्ट 35% का ग्रोथ हुआ है ईयर ऑन ईयर पिछले 5 साल के अंदर। तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ जो हुआ है कंपनी का प्रॉफिट एंड सेल्स के अंदर, उसी कारण ये कंपनी की जो स्टॉक इतनी अच्छी रिटर्न इतनी अच्छी परफॉर्मेंस करने लग रही है पिछले 2-3 साल के अंदर अगर आप देखोगे तो वही मेजर कारण है कंपनी का अच्छा परफॉर्मेंस का। एंड यहाँ पे क्वार्टर एंड क्वार्टर रिजल्ट की बात कर लेते हैं तो Q2 FY21 वर्सेस Q2 FY22 करोगे तो सेल्स के अंदर 111% का ग्रोथ देखने को मिला है, प्रॉफिट के अंदर 455% का ग्रोथ देखने को मिला है, जो कि काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। एंड इसलिए ये कंपनी का रिटर्न भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहा है पिछले 2 साल के अंदर। एंड Q1 FY22 वर्सेस Q2 FY22 कर लेंगे, सेम साल के 2 क्वार्टर कंपेयर करेंगे तो सेल्स के अंदर अगेन 32% ग्रोथ मिला एक क्वार्टर के अंदर सिर्फ। एंड प्रॉफिट के अंदर यहाँ पे थोड़ा सा फॉल हमको देखने को मिला है। इसका मेजर रीज़न ये है कि जो रॉ मटेरियल प्राइसेस है इस इंडस्ट्री के अंदर उसका प्राइस इंक्रीज हो गया है, तो यहाँ पे इसलिए प्रॉफिट परसेंटेज के अंदर गिरावट आया है। ऐसा नहीं हुआ है कि कंपनी को लॉस हुआ, ऑब्वियसली कंपनी को प्रॉफिट हुआ 100 करोड़ का, बट परसेंटेज वाइज वहाँ पे कंपनी का थोड़ा सा लो हो गया। तो आने वाले टाइम में देखने वाली बात यह है कि कैसे इंक्रीज प्राइसेस इस कंपनी का अफेक्ट कर रही है और या कर सकती है, वो हमें देखना होगा थोड़ा वेट करके। अब यहाँ पे रेशियोज़ की बात कर लेते हैं। कंपनी की जो नेट प्रॉफिट रेशियो है FY21 के अंदर वो 6.72% की है, जो कि बहुत अच्छी नहीं बोल सकते हैं इसको, बट ट्रेलिंग 12 मंथ्स के अंदर 11.67% का नेट प्रॉफिट मार्जिन है, जहाँ यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला है। तो हो सकता है FY21 में जो हमको ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिला, उसका मेजर कारण ये है कि कंपनी अभी प्रॉफिटेबल हुई, उससे पहले कंपनी लॉस मेकिंग थी। तो यहाँ पे कंपनी अब जो प्रॉफिट मेकिंग हो गई है तो ईयर ऑन ईयर का जो मार्जिन होगा वो इम्प्रूव होता हुआ नज़र आएगा हमें, और वो हमें ऑलरेडी यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर हम FY21 वर्सेस ट्रेलिंग 12 मंथ्स करेंगे तो यहाँ पे क्लियर आपको प्रॉफिट परसेंट के अंदर 5% का ग्रोथ देखने को मिल सकता है, जो कि काफ़ी इंप्रेसिव है। यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो कंपनी की है वो 11% है, एंड जो कंपनी की बुक वैल्यू है वो 15.8 रुपीज़ है, जब जो कि कंपनी इस वक्त 93 टाइम्स अपने बुक वैल्यू के कंपैरिजन में ट्रेड हो रही है, जो काफ़ी हाई है। तो यहाँ पे मेन रीज़न क्या है कंपनी क्यों इतनी हाई बुक वैल्यू में ट्रेड होने लग रही है, उसका मेन कारण ये है कंपनी का बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस, गवर्नमेंट का सपोर्ट इस इंडस्ट्री में, एंड बहुत ही ब्राइट फ्यूचर। लाइक ये उठता हुआ इंडस्ट्री, एक नया इंडस्ट्री जो कि
पूरा वर्ल्ड इस एनर्जी, इस टाइप की एनर्जी के ऊपर डिपेंड होने वाला है। आप और हम भी इस एनर्जी को आने वाले टाइम में यूज़ करने वाले हैं। एंड जो कंपनी की पी रेशियो है वो 549 में ट्रेड होने लग रही है। कंपनी की मीडियन 813 है, बट इंडस्ट्री से कंपेयर करें तो 24 है सिर्फ। तो यहाँ पे इन्वेस्टर्स बहुत ही ज़्यादा बुलिश है इस कंपनी के लिए, इसलिए ये कंपनी इस इतने हाई पी में ट्रेड होने लग रही है। तो यहाँ पे वैल्यूएशन वाइज कंपनी का ऑलरेडी प्राइस बहुत ही हाई जा चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे मेन की फैक्टर देखने वाली जो चीज़ है वो यही है, यही समझने वाली चीज़ है। यहीं पे आप पैसा कमा सकते हैं या तो पैसा गंवा सकते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। मैं थोड़े से और डिटेल्स में कवर करने वाले इस टॉपिक को। अभी पहले हम टेक्निकल एनालिसिस देख लेते हैं, फिर हम वापस इसको कवर करेंगे। तो यहाँ पे टेक्निकली देख लेते हैं इस कंपनी को कैसा परफॉर्म करने लग रही है ये कंपनी। टेक्निकली अब देखिए कंपनी ने कितनी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली इस कंपनी के अंदर। एक यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी टाइम से फ्लैट चल रहा था, बट यहाँ से अगस्त 21 से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे स्टॉक अच्छे से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दी है एंड कंपनी अच्छा परफॉर्म करने लग रही है। तो यहाँ पे मैंने जो रेड लाइन ड्रॉ कर रखा है वो सपोर्ट है, एंड यहाँ से कंपनी कैसे अब नए सपोर्ट अपवर्ड ट्रेंड में चल रही सपोर्ट को फॉलो करते हुए एंड कंपनी अच्छा ब्रेकआउट देने लग रही है। तो ये है कंपनी का जो है देख सकते हो। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अगर हमें जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि कंपनी की वैल्यूएशन काफ़ी हाई है। अगर आपको बेटर प्राइस मिलता है, बिकॉज बाई चांस अगर स्टॉक मार्केट गिरे आपको बेटर प्राइस देखने को मिलता है इस रेंज में अराउंड 1200 रुपीज़, तो वो एक अच्छा परचेज हो सकता है। उससे भी अच्छा अगर फॉल मिला तो अराउंड 1000 रुपीज़ बहुत अच्छा परचेज हो सकता है, ठीक है। तो ये लेवल को आप अपने ध्यान पे रखें, और अगर इस टाइप की प्राइस मिलती है तो आपको परचेज करने के लिए कंसीडर जरूर करना चाहिए। तो ये प्राइस तभी आ सकता है अगर स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, स्टॉक्स लाइक ओवरऑल मार्केट गिरे तभी ये प्राइस आ सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये प्राइस 1200 लेवल आपको देखने को मिले, बट टेक्निकली पॉसिबल है, ऐसा मिलना चाहिए क्योंकि कंपनी का जो वैल्यूएशन है करंटली बहुत हाई है। तो ये था टेक्निकल एनालिसिस। तो आप हम कवर कर लेते हैं स्टॉकहॉलिक रिपोर्ट का। तो पहला पॉइंट है लार्जेस्ट प्लेयर। तो इंडिया के अंदर 20 गीगावाट्स का कैपेसिटी इस कंपनी के पास, तो इसमें से 3000 के आसपास ऑलरेडी पावर जनरेट कर रही है, बाकी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो ये इंडिया की लार्जेस्ट प्लेयर बनाता है 20 गीगावाट की कैपेसिटी। तो इंडिया में लार्जेस्ट प्लेयर है रिन्यूएबल एनर्जी के लिए कंपनी। रिन्यूएबल एनर्जी अब एक ग्रोइंग इंडस्ट्री है एंड एक फ्यूचर रेडी प्रोडक्ट है ये, ठीक है। आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट का पूरा फोकस है ग्रीन एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने का, फॉसिल फ्यूल में अपनी डिपेंडेंसी को कम करने का। तो ये एक ग्रोइंग इंडस्ट्री है, अच्छा इन्वेस्टमेंट आ रहा है गवर्नमेंट के थ्रू एंड बड़ी कंपनीज एंड पीपल भी इसको जल्दी अडॉप्ट कर रहे हैं एंड ये फ्यूचर रेडी है। लाइक फ्यूचर में हम जो पावर जो यूज़ करेंगे अपने घरों पे या तो रेलवेज में जो यूज़ होगा, तो कंपनीज में जो यूज़ होगा, पब्लिक प्लेसेस में जो पावर यूज़ होगा, वो सब ग्रीन एनर्जी यूज़ होगा। फॉसिल फ्यूल से कम से कम यूज़ किया जाएगा अपने एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करने के लिए। तो ये फ्यूचर रेडी प्रोडक्ट है। गवर्नमेंट का सपोर्ट है इस इंडस्ट्री के अंदर, पूरा गवर्नमेंट का सपोर्ट, क्योंकि अगर ये इंडस्ट्री अच्छा से ग्रो होता है तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा इसमें गवर्नमेंट को ही देखने को मिलता है। एज ए इंडिविजुअल हमें भी मिलेगा, बट गवर्नमेंट का यहाँ पे फाइनेंशियली भी बहुत अच्छा फ़ायदा है। इसका फ़ायदा ये है कि जो गवर्नमेंट का डिपेंडेंसी कोल के ऊपर पावर जनरेट करने के लिए जो फिर पॉल्यूशन से डील करना पड़ता है, वहाँ पे गवर्नमेंट अपने पॉल्यूशन कार्बन एमिशन को कम कर पाएगी एंड अपने रिसोर्सेज को प्रिजर्व कर पाएगी। एंड यहाँ पे जो ग्रीन एनर्जी है तो वहाँ पे आपको वन टाइम बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, बट उसके बाद आपको बार बार इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता है इसके अंदर ज़्यादा अमाउंट, है ना। कि अब सनलाइट से पावर जनरेट होता है, ऐसा नहीं कि आपको सनलाइट को कुछ पे करना है। सनलाइट एक फ्री की एनर्जी है एंड एक्सीलेंट ग्रोथ देखने को मिला है हमें इस कंपनी के अंदर एंड सेल्स के अंदर अच्छा एक्सीलेंट ग्रोथ है, प्रॉफिट के अंदर अच्छा एक्सीलेंट ग्रोथ है। लॉस मेकिंग से प्रॉफिटेबल कंपनी बन चुकी है। क्वार्टर एंड क्वार्टर अच्छा ग्रोथ हो रहा है सेल्स के अंदर, प्रॉफिट के अंदर थोड़ा सा रिसेंटली गिरावट है, बट ओवरऑल देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छा प्रॉफिट के अंदर भी ग्रोथ है। रिसेंटली जो हाई प्राइसेस के चलते कंपनी का थोड़ा सा प्रॉफिट में इफेक्ट हुआ है, जो कि हो सकता है आने वाले टाइम में वापस से ठीक हो जाए। कंपनी की जो मार्जिन है, प्रॉफिट मार्जिन, वो इंप्रूव होती हुई नज़र आ रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। आप देख सकते हैं अच्छा प्रॉफिट मार्जिन के अंदर भी ग्रोथ आया है। आने वाले टाइम में और भी प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूव हो सकता है क्योंकि ओवरऑल कंपनी की एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी विद इंक्रीज प्रोडक्शन, है ना। एंड थोड़ा सा रॉ मटेरियल प्राइस से वापस करेक्ट हो जाए तो प्रॉफिट मार्जिन और भी इंप्रूव हो जाएगी। एंड यहाँ पे जो लास्ट पॉइंट है वो हाई वैल्यूएशन। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे जो हाई वैल्यूएशन हम देखने लग रहे हैं इस कंपनी की, ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि आप इस कंपनी से पैसा कमा सकते हैं या तो इस कंपनी के अंदर पैसा गंवा सकते हैं। अगर आपने इस पॉइंट को ठीक से नहीं समझा तो आप ऑब्वियसली हो सकता है कि इस कंपनी के अंदर पैसा गंवा दें। तो यहाँ पे समझने वाली चीज़ ये है कि कंपनी की जो वैल्यूएशन है ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा हाई है, क्योंकि इन्वेस्टर बहुत ही ज़्यादा बुलिश है इस कंपनी को लेके। तो कंपनी को आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 93 टाइम्स अपने बुक वैल्यू के अंदर ट्रेड हो रही है। कंपनी अराउंड 500 P में ट्रेड होने लग रही है इस वक्त,
है ना। यहाँ पे पहला चीज़ ये ध्यान में रखना है कि आपको यहाँ पे जब भी इन्वेस्टमेंट करना है सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना, 5 से 7 साल के लिए। उससे नीचे अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है 1 या 2 साल के लिए, तो इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना इस वक्त रिस्की हो सकता है हाई वैल्यूएशन की वजह से। दूसरा, अगर ये कंपनी किसी भी वजह से गिरती है, लाइक पैंडेमिक की वजह से स्टॉक मार्केट भी गिर सकता है, तो ये कंपनी 1200 लेवल तक भी आ सकती है, 1000 तक भी आ सकती है और 800 तक भी आ सकती है। उस वक्त आप कैसा बिहेव करते हैं, आप कैसा एक्ट करते हैं, वो यहाँ पे सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू इस कंपनी को लेके 5 साल 7 साल के लिए अगर क्लियर है, तब आप पैनिक नहीं करोगे। अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू नहीं है तो ज़रूर आप पैनिक करोगे और 1200 लेवल या 1000 लेवल पर देखते ही आप इस कंपनी को सेल कर दोगे और एग्जिट हो जाओगे इस कंपनी से, वहाँ पे अपने लॉस बुक करके। तो यहाँ पे वही, अगर आपको लॉन्ग टर्म अगर क्लियर है, आपको वैल्यूएशन क्लियर की कंपनी करंटली हाई वैल्यूएशन में, थोड़ा सा भी नेगेटिव न्यूज़ कंपनी को बुरी तरह गिरा सकती है, तब आप क्लियर माइंड से इस कंपनी के अंदर एंटर करते हो कि मुझे ये कंपनी नो मैटर व्हाट 5 to 7 ईयर्स के लिए इस कंपनी को मेरे को होल्ड करना है, तब आप इस कंपनी के अंदर से पैसा कमा के निकल पाओगे। अदरवाइज़ अगर आप बहुत ही आसान से इस कंपनी के अंदर पैसा लूज़ भी कर सकते हो, क्योंकि थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज़ काफ़ी इस कंपनी को अच्छे से गिराने के लिए। तो यहाँ पे अब वैल्यूएशन को लेकर दिमाग में काफ़ी क्लियर हो जाए, तभी अपनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन को लीजिए। आप समझिए कि आप क्या कर रहे हैं इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करके इस वक्त, तब आप इस कंपनी से पैसा कमा पाएंगे। विदाउट प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग इस कंपनी के अंदर आपको एंटर करना सेफ नहीं रहेगा। तो आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा एंड आपको राइट इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में जरूर हेल्प करेगा। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए मैं आपको मिलूँगा अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। चलिए चलता हूँ, बाय, टेक केयर, एंजॉय।